प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है, भलाई का काम करने वाला परमेश्वर है और हम सबको बहुत ऐसे आशीषित करने वाला परमेश्वर है। मैं पिछले हफ्ते मैंने जो मैसेज दिया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मुझे लगा पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को ये मैसेज पसंद आया। मतलब सब आप जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, यहाँ पे बैठे लोग हैं, सब आप मेरे साथ हो, क्योंकि आप भी नहीं चाहते शुगर कोटेड मैसेजेस मिले। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये मैसेज पसंद आया। ऐसे ही लगातार मेरे वीडियोस देखते रहे, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप बहुत ऐसे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जैसे प्रभु आप हमें चला रहे प्रभु लगातार प्रभु, यह आज आपकी कृपा है कि आज और एक मौका आपने मुझे दिया है ताकि मैं मेरे सब प्रियजन के साथ बात कर सकती हूँ। आपके पवित्र कलाम के द्वारा मैं लोगों से बात कर सकती हूँ और इस कलाम के द्वारा हर एक को प्रभु आप छुओ प्रभु, सबको आशीषित करो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु, जो भी परेशानी में पड़ी है परमेश्वर प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। और ये आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु, और सबको अंत तक बनाए रखो प्रभु। हर एक कमज़ोरी की आत्मा, नींद की आत्मा, थकावट के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त प्रभु सबको रिलीज करती हूँ आपके पवित्र नाम से प्रभु। आज प्रभु आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सबके घर में बर्तन होते हैं क्या? सबके बर्तन होते हैं, सबके घर में। सबके घर में जो बर्तन होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं बर्तन। मतलब किसी के घर में हिंडालियम के बर्तन है, किसी के घर में आजकल वो नॉन स्टिक के बर्तन आए हैं, पीतल के, चांदी के और स्टील के, हर तरह के। पर जो बड़े घर रहते हैं, जो राजे रजवाड़े रहते हैं, महलों में सोने और चांदी के बर्तन होते। हमारे जैसे आम बर्तन उनके पास नहीं होते। तो ऐसे अलग अलग तरह के बर्तन होते और अलग अलग बर्तनों को अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे क्रोकरी है तो उसमें हम खाना नहीं बनाते, खाना बनाने के अलग बर्तन रहते जिसे हम सजा संवा कर रख सकते हैं हमारे शोकेस में, वो बर्तन अलग रहते हैं। तो मतलब बहुत सारे बर्तन हम लोगों के घर में रहते हैं। तो मैं आज बर्तन के बारे में बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स है, यहाँ पे बैठे लोग हैं, शायद वो समझ गए होंगे कि मैं किस वचन के लिए बात कर रही हूँ। तो वह अपने बाइबल में भी, पवित्र शास्त्र में भी ये बर्तनों के बारे में कुछ लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि कई तरह के बर्तन होते हैं। बर्तनों का कोई मोल नहीं होता है, और वे कुछ बर्तन ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मोल नहीं है। मतलब वो उन्हें हमें ऐसे कहीं माले पे वगैरह फेंक देते, अगर हम उसको यूज़ नहीं करते, वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम पोटली बना के उसको ऊपर फेंक देते हैं, या थोड़े समय के लिए वो रहते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन है, हाथ लग गया, फूट गया। वो कुछ बर्तन थोड़े समय के लिए रहते हैं, और कुछ बर्तन ऐसे रहते हैं जो आदर सम्मान के योग्य रहते हैं, और कुछ को अस्वीकृत किया जाता है, यानी किसी को कुछ बर्तनों को पसंद नहीं किया जाता। तो ये बर्तन क्या है, ये सिस्टर क्या बता रहे, आज पास्टर क्या बता रहे? तो मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। दूसरे तीमुथियुस की पत्री, उसका 2 अध्याय 20 और 21 आयत में हम देखेंगे। 2 तिमुथी 2 चैप्टर 20 to 21। हम आज पहला 20वां कलाम देखते हैं। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए होते हैं। बड़े घर में, अभी ये बड़ा घर कौन सा है? बड़े घर में सोने चांदी के बर्तन होते हैं। कोई काठ यानी लकड़ी के भी बर्तन होते हैं, है ना? लकड़ी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन, यानी जो चीनी मिट्टी आती है उसके बर्तन। तो ध्यान से सुनो कि कोई बर्तन आदर के योग्य है और कोई कोई अनादर के योग्य है। अभी सोने चांदी के हैं तो उनका मोल बहुत है, तो उसका आदर होता है।
जैसे मैंने पहले बोला कि राजे रजवाड़ों के घर में ये सोने चांदी के बर्तन होते, और जब वो लोग खाना परोसते हैं तो वो सोने चांदी के बर्तन में परोसते। हमारे यहाँ कैसा है, मेरे पास तो कोई सोने चांदी के बर्तन नहीं है, पर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाले, मेहमान आने वाले, तो हम अच्छे क्वालिटी के कोई अच्छे क्रोकरीज हम निकालते हैं और उसमें खाना परोसते हैं। तो हर एक बर्तन का एक मोल्ड रहता है, हर एक बर्तन को उनके हैसियत के हिसाब से उन्हें इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, या कोई कोई बर्तन को अस्वीकृत किया जाता है, या उनको इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी उनको इतना आदर नहीं दिया जाता है। तो ये जो बड़ा घर है मेरे प्रियो, ये बड़ा घर दर्शाता है परमेश्वर का भवन या मंदिर या चर्च को दर्शाता है, जो पृथ्वी पे जो हम देखते हैं, जिसे कलीसिया कहते हैं, उसे बड़ा घर कहा गया है। और ये सोने और चांदी के जो बर्तन हैं, तो वो मंडली के ऐसे लोग हैं कि जिनको परमेश्वर ने आदर दिया है, सम्मान दिया है। जैसे सोने और चांदी का जो मोल्ड रहता है, उस तरह से परमेश्वर ने उन्हें इज्जत दी है, आदर दिया है और सम्मान दिया है। उसी रीति से ऐसे कोई लोग मंडली में रहते हैं कि जो विश्वास में कम रहते, जो पाप में घिरे रहते, जिन्हें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं रहता है, पर मंडली में आकर बैठते रहते हैं, तो उन्हें कुछ लोग इतना सम्मान नहीं देते, तो वो आदर के योग्य वो लोग नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर पौलुस, जो पौलुस की पत्री है, जो हमने अभी तीमुथियुस के अध्याय में पढ़ी है, तो पौलुस ये तीमुथियुस के साथ बात कर रहा है। तो पौलुस ने कहा कि मूल्यवान और स्थायी और दूसरे बर्तनों में क्या डिफरेंस है, आज हम ये देखेंगे। जो मूल्यवान, जो प्रेशियस बर्तन है, उनमें मतलब वो प्रेशियस है, मूल्यवान है, इसलिए वो स्थायी है, यानी वो टिकाऊ बर्तन है कि जो जल्दी से टूटते नहीं है, जल्दी से उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है। और जो दूसरे बर्तन है, जैसे कि हमने देखा काठ और मिट्टी के बर्तन, तो जो सोने चांदी के बर्तन, काठ और मिट्टी के बर्तन में क्या डिफरेंस है, उनमें क्या अंतर है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो यह दो श्रेणियां हैं, यानी ये दो भाग है कि सम्मान या आदर किसको मिलता है, सम्मान या आदर जो सोने चांदी के बर्तन हैं, और अस्वीकृत किसको किया जाता है या अनादर किसको किया जाता है, तो वो लकड़ी के और मिट्टी के बर्तनों का कोई आदर नहीं करते। यह तो सच्चे या झूठे शिक्षकों के बारे में लिखा हुआ है। सोने चांदी के यानी आदर के योग्य जो लोग हैं, वो सच्चे शिक्षक हैं, और जो ऐसे झूठे शिक्षक हैं कि वो मंडली को झूठी बातें सिखाते और मंडली को मिसगाइड करते हैं, तो वो जो है झूठे शिक्षक है। तो उन्हें कहा जाता है कि वो मिट्टी या काठ के बर्तन है, उन्हें अस्वीकृत किया जाता है मेरे प्रियो। तो सोने या चांदी का नाश नहीं होता है। सोना देखो, तुम कितने भी साल तुम्हारे घर में पड़ा रहने दो, पर उसमें न कभी जंग चढ़ता है, न वो सोना कभी खराब होता है। तो सोने का कभी या चांदी का नाश नहीं होता, पर मिट्टी का नाश होता है। जो मिट्टी के बर्तन है या दूसरे लोहे के बर्तन है या काठ के बर्तन है, काठ के बर्तन में शायद फंगस चढ़ सकता है और मिट्टी के बर्तन का कलर उड़ सकता है, या जो दूसरे मेटल के बर्तन है तो उसमें जंग चढ़ सकता है। पर सोने और चांदी के बर्तन का नाश नहीं होता। जो लगातार शुद्धता का और पवित्र शुद्धता का मसीही जीवन जीते हैं, वे सोने या चांदी के समान हैं। और जो ये नहीं करते, यानी जो पवित्रता का जीवन नहीं जीते, देखो आज पवित्र रहना, चलो आज सैटरडे मंडली में जाना है तो मुझे पवित्र रहना है, मैं नहा धोकर दिन भर बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके मैं आया हूँ, और बाकी 6 दिन मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये रहता है कि वो लगातार परमेश्वर में नहीं है। पर हम जब लगातार रोज़ हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, जब मौका मिलता है प्रार्थना करते हैं, रात को सोने के समय प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं, स्तुति आराधना सुनते हैं या खुद गाते रहते हैं, तो उसे कहता है कि वो लगातार परमेश्वर के मसीही जीवन में रहते हैं। और जो ये नहीं करते, उन्हें काठ या मिट्टी का बर्तन कहा गया है। बड़ा घर, जैसे हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16वें आयत में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मैंने पहले ही बताया कि जो आदर के योग्य, जो महिमा के सम्मान के योग्य जो सोने चांदी के बर्तन हैं, तो वो ऐसे विश्वासी लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं कि वो लगातार परमेश्वर में हैं। वो लोग पाप नहीं करते, पाप के मार्ग में नहीं चलते, वो परमेश्वर के साथ रहते, वो मसीही जीवन जीते हैं। तो इसलिए उनको परमेश्वर खुद आदर देता है। और चर्च में हम देखते हैं कि ऐसी झूठी जब हम शिक्षा सुनते हैं कि काम करोगे तो तुम्हें अच्छी पोस्ट मिलेगी, यानी जब वर्क मेंटालिटी मंडली में आती है तो वहाँ पे परमेश्वर का काम नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ काम करो काम करो, पर हम कब स्तुति आराधना करेंगे, हम कब बाइबल पढ़ेंगे? हमें हमारा खुद का समय परमेश्वर के साथ बिताना सबको ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि तुम आकर काम करो, काम करना अपनी जगह है, सेवा करना अपनी जगह, पर अगर तुम्हें सोने और चांदी के बर्तन के तरह तुम्हारे मंडली में तुम्हें आदर मिले, सम्मान मिले, तो तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बात करने का लहजा या तुम्हारा बात करने का ढंग मसीही होना चाहिए। तुम किसी के साथ गाली गलौज करके या एकदम घमंड के साथ बात करोगे, किसी को तुम ध्यान नहीं दोगे, तो वो मसीह जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने तो खुद अपने चेलों के पैर धोए थे, पर हम क्या करते, हम दूसरों से मान सम्मान चाहते, और ये एक डेंजरस सिचुएशन होती है। ये एक धोखे की बात है कि हम अपने आप को इतने बड़े स्थान पे लाते कि तो हम चाहते कि लोग हमें इज्जत दें। तो वो लोग परमेश्वर के नज़र में सोने चांदी के बर्तन या आदर के योग्य या महिमा के योग्य वो लोग कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहले कुरिन्ती के पत्र उसका 3 अध्याय और 16वें आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। आज हम बिल्डिंग देखते हैं, चर्च की बिल्डिंग देखते हैं, चर्च देखते हैं, या कोई हॉल में चर्च भरता है, तो वो हम देखते हैं कि अरे ये चर्च है। पर प्रभु आज तुम्हें क्या कहते हैं, कि प्रभु कहता है कि अरे तुम नहीं जानते कि तुम खुद परमेश्वर का मंदिर हो। यानी ये हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। तो ये पवित्र मंदिर को तुम किस तरह से उसको संभाल के रखोगे? क्या तुम शराब पियोगे? क्या तुम गाली गलौज करोगे? क्या तुम गंदी बातों करोगे? क्या तुम एडल्ट्री करोगे? तो उसमें पवित्र आत्मा कभी वास नहीं करेगा, पवित्र आत्मा कभी नहीं रहेगा ऐसे मंदिर में। तो परमेश्वर जो आज हम बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, हमें लगता है कि वही बड़ी मंडली है, वही बड़ी कलीसिया है, पर आज प्रभु आज ये सुसमाचार है कि प्रभु कहते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम में रहना चाहता हूँ? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्रभु तुम लोगों से इतना प्यार करता है कि वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का तुम मंदिर हो, और ये हम में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा वास करना चाहता है, यानी उसमें वो रहना चाहता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ये शरीर हमें परमेश्वर ने दिया हुआ है, क्योंकि हम उसके हाथ की रचना है, उसने हमें बनाया है। और अगर हम ये गुटखा खा के, तंबाकू खा के, गंदी बातें मुंह से निकाल कर अगर हम हमारे शरीर को नष्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां होती है जब ये ऐसी गंदी आदतें उनमें रहती है। तो क्या तुम इस शरीर को अगर नष्ट करते हो, यानी जो शरीर परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जिस शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहता है, और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यानी अपने शरीर का नाश करेगा पापों की वजह से, कोई लोग सुसाइड करते और वो अपने शरीर का नाश करते, यानी उन्होंने परमेश्वर के मंदिर का नाश किया। क्योंकि हम ऐसे ही हवा में से नहीं आए, हमें प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाए। प्रभु ने, जब हम माँ के गर्भ में थे तब से प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है कि हमारे माँ बाप हमारा क्या नाम रखने वाले। तो इस मंदिर हमारा नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह की देन है। पर उसको हम अगर भ्रष्ट करते, गंदी बातों से, गंदी चीज़ों से, गलत जगह पर जाकर, तो प्रभु कहता है कि तुम, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उस मंदिर को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम वह हो, मतलब तुम पवित्र हो।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र 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 परमेश्वर हो, और प्रभु ने तुम्हें पवित्र ठहराया, क्योंकि प्रभु चाहता है कि ये शरीर मैंने तुम्हें दिया, इस शरीर में मैं वस्ती करना चाहता हूँ, इस शरीर को मैं सोने चांदी का मान देना चाहता हूँ। प्रभु नहीं चाहता कि तुम काठ और लकड़ी की तरह या मिट्टी की तरह नाश होने वाला जीवन जियो। प्रभु चाहता है कि तुम बहुतायत का जीवन जियो, बीमारियों से मुक्त आज़ाद जीवन जियो, कर्जों से मुक्त जीवन जियो। प्रभु ये तुमसे चाहता है, पर क्या तुम अपने शरीर की देखभाल करते हो कि मैं इसे भ्रष्ट नहीं करूँगी, मैं इसे गंदी चीज़ों से मैं इसे भ्रष्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु मुझ में रहना चाहता है। मेरा यीशु मसीह इस सोने के मंदिर में रहना चाहता है। ये सोने चांदी क्या है प्रभु यीशु मसीह के सामने? कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु, मेरे प्रियो। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं खुद तुझ में रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहता है कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र है। जैसे हमने देखा था पहले दूसरे तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 20वीं आयत में हमने देखे था, अब हम देखेंगे उसका 21वां आयत। यदि कोई अपने आप को उनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहराएगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यदि कोई, यानी यहाँ पे कंडीशन डाली है परमेश्वर ने कि यदि तू ऐसा करेगा तो तेरे लिए ये किया जाएगा। तुम सब चीज़ें करोगे, तुम गंदी बातें करोगे और तुम परमेश्वर से आशीष की अपेक्षा करोगे तो वो गलत है। एक तो तुम यहाँ पे रहो, नहीं तो वहाँ पे रहो। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, यानी सब जो गंदी बातें, क्योंकि प्रभु ने हमें बहुत पापों से निकाला है बाहर। हम बहुत सारे पाप के कीच में फंसे हुए थे, दलदल में फंसे हुए थे, गंदी बातों में फंसे हुए थे। जादू टोना मांत्रिक तांत्रिक, ये उनके पास कोई शक्ति नहीं रहती, पर हम उनके पीछे दौड़ते रहते, पैसा देते, हमारे जेब में से निकाल के, हाथ में क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता है। और जो जीवित परमेश्वर है, हमने उसको नकार दिया। तो आज हमें देखना है कि हमें किसके पीछे भागना है। प्रभु यीशु मसीह तुमसे पैसे नहीं मांगता है, न कहता है कि मुझे कोई बकरी दो या मुझे कुछ भेड़ दो या मुझे मुर्गी दो, कुछ मांगता है कि प्रभु यीशु मसीह तुमसे? तो ऐसे अच्छे परमेश्वर को छोड़ के तुम मट्टी और काठ के बर्तन के पीछे भागोगे तो तुम्हारा नाश होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, इन बातों से शुद्ध करेगा। किन बातों से? पापों से, गंदी बातों से, गंदी सोच से, एडल्ट्री से, इन बातों से अगर कोई अपने आप को शुद्ध करेगा। यहाँ पे कंडीशन है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो आगे क्या होगा? तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहराएगा। वो आदर यानी उसको सम्मान मिलेगा, परमेश्वर के नज़र में उसमें उसको आदर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऑनर मिलेगा। लोग तुम्हें दे या ना दे, पर परमेश्वर देगा। जब प्रभु तुम्हें ऑनर करता है तो लोग भी तुम्हारा आदर करेंगे, पर तुम्हें पहला शुद्ध होना पड़ेगा, तुम्हें पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा। अगर तुम पवित्र नहीं रहोगे, अगर तुम सब गंदी बातें करोगे, तो प्रभु तुम्हें काठ और मिट्टी का ही बर्तन का अस्वीकृति मिलेगी, यानी तुम्हें रिजेक्शन मिलेगा परमेश्वर से। और आगे लिखा है और स्वामी के काम आएगा, जो अपने आप को इन बातों से अलग करता है। पिछली बार भी मैंने वही कहा था, जो ऐसे लोग हैं कि जो तुम्हें पाप में डालते हैं या तुम्हें गंदी चीज़ें करने के लिए तुम्हें इनकरेज करते, प्रोवोक करते, तो उन लोगों से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। परमेश्वर ने कहा कि उनसे दूर हो जाओ। तो मैंने उसके ऊपर पिछले हफ्ते पूरा मेरा मैसेज उसी के ऊपर था। तो आज यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहराएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के नज़र में आदर हो गया। मैं शुरू में जैसे कि एक शर्मिला सिस्टर सिंपल एक शर्मिला सिस्टर से मैंने चर्च में काम किया था, और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से, मेरे अपनी भलाई की वजह से नहीं, पर उसके अनुग्रह की वजह से, उसकी ग्रेस की वजह से, मर्सी की वजह से आज मैं प्रभु की सेविका बन पाई। तो ये परमेश्वर के कार्य है। तो तुम्हें
पवित्र ठहराएगा। जब तुम ये बातों को अलग करोगे अपने जीवन से, कभी कभी लोग नाराज़ हो जाते हैं, पर हम परमेश्वर को नाराज़ नहीं कर सकते। तो जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु तुम्हें पवित्र ठहराएगा, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लोग तुम्हें मान सम्मान 100% देंगे। तब क्या होगा? और स्वामी के काम आएगा। कौन स्वामी है हमारा? हमारा स्वामी शैतान है, हमारा स्वामी शराब है, हमारा स्वामी कौन है? हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि हमने अपने आप को पवित्र ठहराया, इसलिए वो हमारा जो स्वामी है उसके हम काम आएंगे और हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्रभु यीशु मसीह के और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। वो जो बर्तन है जो शुद्ध हुआ है, जो पवित्र हुआ है, हम भी बर्तन जब मांजते हैं तो हम उसको घिस घिस के एकदम चमकाते हैं, है ना। हमें अच्छा लगता है वैसे स्वच्छ थाली में खाना खाने को। और उसी रीति से परमेश्वर भी, जब कोई इंसान गंदी बातों को छोड़ के, गंदी आदतों को छोड़ के जब पवित्र रहना सीख लेता है, शुद्ध रहना सीख लेता है, तो वो एक सोने चांदी का बर्तन हो जाता है। उसको प्रभु मान देता है, लोग सम्मान देते हैं और वो स्वामी के काम के लिए योग्य ठहराएगा। तो प्रभु सोचेगा कि अब ये मेरा बर्तन है, ये मेरा पात्र है, अभी मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि तुमने गंदी बातों को छोड़ दिया तो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, सोने चांदी की तरह तुम चमक लगे हो। वो स्वामी के काम वो बर्तन आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारी ज़रूरत है। क्यों यहाँ पे कहा गया? दूसरी तिमोथियुस उसका 2 अध्याय 21वें आयत में क्यों कहा गया कि स्वामी के लिए तुम काम आओगे जब तुम शुद्ध होते? क्योंकि प्रभु को तुम्हारी ज़रूरत है। सुसमाचार कौन देगा? कौन एक दूसरे को बताएगा कि यहाँ पे प्रार्थना होती है, चलो चर्च में, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें छुटकारा मिलेगा? ये एक सुसमाचार है। तो यहाँ पे ऐसे मेरे सिस्टर्स है कि वो हमेशा आते समय नए सोल्स को लेकर आते हैं, नए आत्मा को लेकर आते हैं, वो उद्धार पाते हैं। तो परमेश्वर को तुम्हारी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो हमारे थ्रू पूरा करने के लिए, और उसका प्रतिनिधि यानी हम उसके मेंबर बन के, उसका चेला बन के हम काम करें और उसकी योजनाओं को यानी उसकी इच्छाओं को हम एग्जीक्यूट करें, हम उसको अच्छा अंजाम दे पाए, हम उसको एग्जीक्यूट करें। कि जब हमने ये सब किया, प्रभु को हमारी ज़रूरत है, और जब प्रभु हमें उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए जब प्रभु ने हमें चुना है, तो हम उसके प्रतिनिधि बनकर उसकी योजनाओं को, उसकी इच्छाओं को हम सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। जिसे प्रभु यीशु ने पवित्र किया वह उसका उपयोग किया जाएगा। जिसे प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध किया है, देखो हर कोई चाहता है कि प्रभु, मैं जब चर्च में मतलब जब मैं बिलीवर्स चर्च में जाने लगी, विश्वासु चर्च में मंडली में जाने लगी, तो मैं हमेशा चाहती थी कि प्रभु तू मेरा यूज़ कर, प्रभु मुझे चर्च के इन कामों, मतलब मुझे चर्च के कुछ तो सेवा करना है। मैं हमेशा चाहती थी परमेश्वर को। और जब प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करता है तो हमारे जीवन की जो गंदी आदतें रहती है, गंदी बातें हैं, वो अपने आप प्रभु निकाल देता है और हम अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। तो इस वचन में प्रभु हर एक बर्तन का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि 21वें आयत में लिखा है कि और स्वामी के काम आएगा वो बर्तन जो पवित्र ठहराएगा। कौन ठहराएगा? मनुष्य हमें नहीं पवित्र ठहराते, प्रभु पवित्र ठहराएगा। जब प्रभु हमें पवित्र ठहराएगा तो वो स्वामी के काम आने वाला बर्तन है। यानी प्रभु काट के बर्तन को भी इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु मिट्टी के बर्तन को भी इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि हम भी तो पहले कभी काट और मिट्टी के बर्तन थे, हम में भी तो बुराई थी, हम भी तो गंदे काम करते थे। पर आज प्रभु यीशु मसीह ने हम में से वो बुराई निकाली है और प्रभु हर एक बर्तन को यूज़ करना चाहता है, और एक खास मकसद के लिए, एक खास योजना के लिए प्रभु हमें यूज़ करना चाहता है। बाइबल में कितने सारे लोग हैं कि जिनका परमेश्वर ने बहुत ऐसे उपयोग किया है या यूज़ किया है, जैसे पौलुस है,
मूसा है, अब्राहम है, मदर मेरी है, मरियम है। तो इतने सारे बाइबल के लोग हैं कि जिनका प्रभु यीशु मसीह ने यूज़ किया उसके काम के लिए, उसके महिमा के लिए, उसका सुसमाचार देने के लिए। लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत अच्छे काम किया है। तो वही परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि प्रभु की इच्छा, प्रभु उनका यूज़ करे, पर यह हमारे ऊपर है कि हमें निर्णय लेना है कि मुझे प्रभु यूज़ करे, मुझे परमेश्वर का काम करना है। यह हमें निर्णय यानी डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है कि एक खास पवित्र बनने के लिए सक्षम हो जाए। हम अपने आप से पवित्र नहीं बन सकते, पर हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे अगर परमेश्वर का काम करना है तो मुझे पवित्र जीवन जीना ही है। मैं जब मुझसे कभी ऐसे हालातों में मैं उलझ जाती हूँ तो पर मैं डिसीजन लेती हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि मैंने वो निर्णय ले लिया है और मुझे वो परमेश्वर का काम, खास काम करने के लिए या पवित्र बनने के लिए मुझे सक्षम होना ही ज़रूरी है। जो सच्चा मंदिर चर्च है वह गिरता नहीं है। जो परमेश्वर का सच्चा मंदिर है, ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो वो गिरता नहीं। तुरंत किसी ने तुमको कुछ ऑफ़र किया, हाँ चलो ठीक है, आज कोई देख नहीं रहा है तो मैं खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, पर जब परमेश्वर ने तुम्हें शुद्ध और पवित्र ठहराया है तो वो मंदिर गिरता नहीं। ऐसे भी कुछ मंडली है कि जहाँ पे अगर झूठे शिक्षक है तो वो मंडली जल्दी गिर जाती है, क्योंकि लोग उन्हें मिसगाइड करते हैं, लोग उन्हें गलत शिक्षा देते हैं। अगर मंडली का ध्यान सिर्फ पैसा 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 उसके ऊपर ही है और काम के ऊपर ही है तो वो मंडली आगे चल के गिर सकती है। पर जिनका फाउंडेशन यानी बुनियाद मजबूत होती है परमेश्वर के वचन पे, तो वो मंदिर, वो चर्च गिरता नहीं, वो मंडली गिरती नहीं है। तो वे अपने आप को हर बुराई से बचा सकते हैं। जब हमारा फाउंडेशन कैसा मजबूत होता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम वचन पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारी जो बुनियाद है, हमारा जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो जाता है। फिर हम पाप में नहीं पड़ते, या फिर वो जो हमारा शरीर जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है वो गिरता नहीं है। विश्वासी जिस तरह के जीवन बिताते हैं उनके ऊपर परमेश्वर उन्हें आदर का पात्र बनाता है। जिस तरह से तुम जीवन जीते हो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसा जीवन जीना है। पौलुस तीमुथियुस को आगे आगाह कर रहा है, यानी उसको वॉर्न कर रहा है ताकि वो आगे चल के पाप में ना पड़े। क्योंकि तीमुथियुस एक ऐसा चेला था, वो जवान था, और जवान जो यंग रहते हैं उनके सामने बहुत सारे टेम्पटेशंस रहते हैं, वो जल्दी से पाप में गिर सकते हैं। इसलिए पौलुस चाहता था कि तीमुथियुस ऐसे कोई पाप में ना गिरे ताकि वो परमेश्वर का काम वहीं पे रुक जाए। इसलिए उसने तीमुथियुस और हम सब के लिए पौलुस ने ये वचन हमारे लिए भी कहा गया है कि हम ये आखिरी दिनों में परमेश्वर को लोग नहीं मानेंगे। अगर हम ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि लोग आगे चल के परमेश्वर को नहीं मानने वाले, यानी गॉडलेस, परमेश्वर के बिना वो जीवन जिएंगे लोग। पर लोग ऐसे कहते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो शायद मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा। मैं जब बहुत सारे महिलाओं से बात करती है तो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में नहीं किया तो क्या फ़ायदा। आज भी मेरे पास कोई एक आई थी, एक मेरी कोई फ्रेंड, तो वो भी कह रही थी कि मैं थोड़ी सी परमेश्वर से दूर हो गई क्योंकि मेरे हालात ऐसे। हालातों की वजह से तुम्हें और मजबूत रिश्ता परमेश्वर से बनाना चाहिए ताकि प्रभु तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुने और प्रार्थनाओं का वो तुम्हें जल्दी से जवाब दे। पर जो जवान रहते हैं, जैसे तीमुथियुस था, तो उनमें एक रहता है कि उनमें धीरज नहीं रहता, पेशेंस नहीं रहता है। उन्हें लगता है कि अभी हमने ये किया तो हमें तुरंत उसका जवाब होना चाहिए। अभी हमने कहीं रेज्यूमे डाला है कंपनी में तो तुरंत कॉल आना चाहिए, तुरंत जॉब लगना चाहिए। ये एक नौजवान लोगों में ये धीरज नहीं रहता है, पेशेंस नहीं रहता है। वे अपने आप से लोग प्रेम करते हैं, जो जवान लोग हैं या दूसरे सब लोग हैं, कि वो अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं। उनमें बड़ाई रहती है,
उनमें घमंड की आत्मा रहती है, निंदा करने वाले रहते हैं और जग के आनंद पर उनकी दृष्टि लगे रहती है, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, तो वो मिट्टी और काठ के बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि उनमें घमंड है, निंदा करने वाली आत्मा है, धीरज उनमें नहीं है, जग से प्रेम है। जग की बातों में अगर हम बहुत एंजॉय करते, उसमें हमें खुशी मिलती है, तो वो परमेश्वर के चुने हुए बर्तन कभी नहीं हो सकते और परमेश्वर उन्हें कभी यूज़ नहीं कर सकता है। बाहर से लोग धर्मी दिखाते, जब हम ऐसे विश्वासी चर्च में जाते हैं तो बाहर से लोग हमें बहुत धर्मी दिखाई देते, वो इतना धर्मीपन दिखाते, हमें लगता है कि ये कितने धर्मी लोग हैं, कितने पवित्र लोग हैं, क्योंकि वो दिखावा करते हैं पर वो सही तरीके से खुद ही उद्धार पाए हुए नहीं रहते, पर धर्मीपन का मुखौटा अपने चेहरे पे डालते हैं और धर्मी दिखाते, इसलिए भले वो लोगों को सोने के बर्तन लोगों को दिखते होंगे, पर परमेश्वर के नज़र में वो काठ और मिट्टी के ही बर्तन ठहराए जाते। ऐसे झूठे शिक्षक से दूर रहो। ऐसे झूठे शिक्षक है, झूठे लोग हैं कि जो तुम्हें गलत शिक्षाएं देते हैं, परमेश्वर के वचन का गलत मिसयूज़ करते हैं। यानी पौलुस भी कहता है इसमें 17-18वें वचन में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे वो कहता है कि अगर कोई तुम्हें सिखाता है कि पुनरुत्थान हो गया, तो ऐसे लोगों पर विश्वास मत रखो, क्योंकि पुनरुत्थान होने वाला है, रेजरेक्शन होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, पर हम जो लोग मरे हुए, हम जो मरने वाले और बाद में उठने वाले हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। पर मेरे पास भी एक लड़की आई थी, तो वो पता नहीं किसी और डिनोमिनेशन से बिलोंग करती है, मुझे वो डिनोमिनेशन का नाम नहीं लेना है, तो उसने मुझे कहा कि क्या आपको मालूम है प्रभु मसीह दूसरी बार आकर गया? मैं बोली हाँ, प्रभु मसीह आकर गया। तो ऐसी उन्हें झूठी शिक्षा दी गई, पुनरुत्थान वो बोली हो गया। जो पौलुस ने कहा है 2000 साल पहले, वो मैंने खुद अनुभव लिया है। वो लड़की ने मुझे बोला कि क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आकर गया, अभी वो नहीं आने वाला। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। ऐसे झूठे लोग हैं कि जो स्त्रियों का उनके क्या कहते हैं कि उनका भोले भाली स्त्रियाँ रहती, जैसे दोपहर को वो घर में अकेली रहती है, पति काम पर जाता है, फिर ऐसे जो झूठे शिक्षक है वो शाम को नहीं आएंगे पति के समय पे, वो ऐसे दिन में आकर लेडीज़ को प्रीच करते रहते, भोली भाली लेडीज़ उनके साथ बैठी रहती और वो उनका फ़ायदा उठाते। वो उनका गोल है, वो उनके सेवा करने का उनका वो फोकस रहता है। मैंने फेसबुक पर भी ऐसे प्रीचर्स देखे हुए हैं कि उनका फोकस, वो प्रीचर है, बड़े बड़े पास्टर है, बड़े बड़े रेवरेंट है, पर उनका फोकस सिर्फ फेसबुक पे महिलाओं के ओर रहता है। ऐसी सेवा वो करते। तो ऐसे झूठे लोगों से बचकर रहो। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि भोले भाले स्त्रियों को वो गुमराह करते, तो वो परमेश्वर का बर्तन नहीं है, वो 100% काठ और मिट्टी का ही बर्तन है। ऊपर से वो धर्मी दिखते, ऊपर से वाइट पोशाक पहनते, ऊपर से अपने आप को बड़े बड़े डिग्रीज बताते कि मैं BTH हुआ, MD हुआ, ये वो सब बताएंगे, पर अंदरूनी अगर इस तरह से बात है उनके अंदर, तो वो कभी सच्चा प्रचारक नहीं। मुझे एक प्रचारक से जब बात मेरी हो रही थी, तो उन्होंने बोला, मैं बोला कि मेरे घर में कभी किसी भी फंक्शन में शराब नहीं दी जाती, हमारे घर में वो नहीं होता है। तो वो प्रचारक है, वो कोई परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक है, पर उसने कहा ऐसे कैसे सिस्टर, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या दाख रस पीते थे, वो वाइन पीते थे, तो हमने थोड़ी ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। यही है मेरे प्रिय झूठे शिक्षक। मैं सोच ही नहीं पाई कि वो इंसान ऐसा कभी बोल सकता है। बाहर से मुझे बहुत धर्मी लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि इनके पास कितना प्रभु का ज्ञान है, पर वो शराब पीने को इतना कैजुअली लेते हैं। तो यही तो है कांच के बर्तन और काठ के बर्तन, जो बाहर से दिखाई देते हैं, जो धर्मी है। ऐसे अनादर यानी डिसऑनर वाले बर्तन से तीमुथियुस और दूसरे विश्वासियों को अपने आप को शुद्ध करके दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से अपने आप को शुद्ध करो। ऐसे कोई आके तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, गलत मार्गों के लिए
तुम्हें कहता है कि चलो कुछ नहीं होता यार, आज घूम के आते हैं, क्या होता है, थोड़े से नहीं का। लोग कहते हैं कि चलो हम पुणे में भी ऐसे बहुत सारी जगह है अच्छी अच्छी कि वहाँ पे जाके घूम कर आते। क्यों घूमना है भाई? नहीं, हमें सुंदर लड़कियाँ देखने को मिलेगी। उनका वो इंटेंशन रहता है मेरे प्रियो। और वो कहते हैं कि हम पास्टर के बेटी है, हम पास्टर के बेटे हैं, लोगों से मान सम्मान चाहते हैं। पर अगर ऐसी बातें करेंगे, फिर भी प्रभु कहता है कि मुझे हर एक बर्तन की ज़रूरत है। फिर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबसे बेहद प्यार करता है। आज क्या तुम काठ और मिट्टी के बर्तन हो, पर तुम्हारे दिल में प्रभु ये काम करे कि तुम सोने और चांदी का बर्तन हो जाए, ताकि प्रभु तुम्हें बहुत से यूज़ करे और उसकी महिमा के लिए, उसके काम के लिए प्रभु तुम्हें यूज़ करेगा। जो गलत डिज़ायर सिद्धांत रखते हैं, जग से पाप से प्रेम करते हैं, वह हर एक तरह की रुकावट है, परमेश्वर के उपयोगी पात्र नहीं बन पाते हैं। वो क्यों नहीं उपयोगी पात्र बन पाते हैं? क्योंकि वो गलत सिद्धांतों को, गलत सिद्धांत सिखाते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो पास्टर ने मुझे कहा कि सिस्टर वो चलता है कि थोड़ी सी शराब ली तो चलता है। तो मुझे नहीं पता कि बड़े बड़े चर्चेस में वो कौन कैसा रहता है, असल जीवन उनका कैसा रहता है, ये तो मुझे तो नहीं पता है। पर जिन्होंने मुझसे बात की थी और उनकी वजह से तो मैं तो एक सेकंड स्पीचलेस हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या इन्हें जवाब दूँ। तो मेरे प्रियो, तुम अगर परमेश्वर को चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि प्रभु तुम्हारे मन में वो डिज़ायर डाले, वो इच्छा डाले कि तुम वो पवित्रता का जीवन जिए, शुद्धता का जीवन जिए, ताकि परमेश्वर तुम्हें बहुत ऐसे यूज़ करे और परमेश्वर से तुम आदर और सम्मान पाए और परमेश्वर की महिमा होने पाए। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप बहुत अच्छे काम करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको महिमा देती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। सही में आप एक अच्छे भले परमेश्वर हो प्रभु। भले हम बुरे थे, हमें गंदी चीज़ों से आपने बचाया, हमें सैंक्टिफाई किया, हमें शुद्ध किया प्रभु, और आपके काम के लिए प्रभु आपने हमें चुना और प्रभु एक अच्छा बर्तन बनने के लिए मौका दिया प्रभु। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यहाँ पे जब मैं आए हुए सब लोगों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन सब लोगों को प्रभु आप शुद्ध करो, पवित्र करो, ताकि वो आपका बर्तन होने पाए, ताकि वो आपका अच्छा पात्र बन पाए, कि वो आप उसे यूज़ करें, उपयोग में लाए प्रभु। जितने लोग मुझे देख रहे प्रभु, जितने लोग ये वीडियो को बाद में देखने वाले हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है प्रभु, सबके लिए मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि उनके जीवन में से हर एक वो बातों को निकाल दो प्रभु, ताकि वो आपकी महिमा का बर्तन बन जाए, ताकि वो उस बर्तन को आप यूज़ कर सके प्रभु, आप उनको उपयोग में ला सके प्रभु। ऐसी कृपा, ऐसी अनुग्रह उनके जीवन में करो प्रभु। हर एक बुरी चीज़ों से, हर एक बुरी आदतों से, हर एक गलत दोस्तों से उन्हें अलग कर दो, निकाल दो वो लोग उनके जीवन से, ताकि वो आपका चुना हुआ लड़का या लड़की बन जाए, आपकी चुनी हुई दास या दासी बन जाए, वो आपके चुने हुए सच्चे मसीह और सच्चे शिक्षक बन पाए, ताकि वो लोगों को सही मार्ग पे लाए प्रभु। आप ये काम करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु उनको छुओ प्रभु। हर एक अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ। जिनको भी दम लगता है प्रभु उनके अस्थमा ठीक कर दो प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक हर्निया के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ। जिनके भी पेट में दर्द है प्रभु उनको आज़ाद कर दो, वो दर्द से उन्हें चंगाई दे दो। हर एक थायराइड के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। थायराइड, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक शुगर की बीमारी निकाल दो लोगों के शरीर से, जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक हार्ट के प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो जिनके भी
हार्ट में, नर्व्स में ब्लॉकेजेस है प्रभु, वो सब निकाल दो प्रभु, और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। उनका हृदय प्रभु नया कर दो प्रभु, और जो भी खून हृदय को नहीं पहुंच रहा है प्रभु, वो सब ब्लॉकेजेस निकाल के प्रभु वो नसों में आपकी जान आने दो प्रभु। वो हार्ट को प्रभु आप नया कर दो यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी बुखार जिनको है प्रभु, सर्दी खांसी है प्रभु, उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनके यहाँ भी जो भी परमेश्वर टीबी के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो, उनके शरीर से वो कमज़ोरी निकाल दो। जो भी कैंसर के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी ब्रेस्ट कैंसर है या गले में कैंसर है, रीढ़ की हड्डी में कैंसर है, गुप्तांग में कैंसर है प्रभु, वो हर जगह की रसोली को यीशु मसीह के नाम से निकाल दो प्रभु। उन्हें कैंसर से छुटकारा दो प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई भर दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हुए जिनकी भी सर्जरी हुई है प्रभु, और वो जख्म ठीक नहीं हो रहे प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें एक आशा दो कि आप जीवित है परमेश्वर हो। आपने क्रूस पर हर एक के दुख दर्द और बीमारियों को उठा लिया है प्रभु। आप वही काम उनके जीवन में करो मेरे जीवित खुदा, आप कार्य करो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ एथलेटिक्स के लिए प्रभु, जो भी घुटने का दर्द है प्रभु, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, बैक पेन और हाथ के दर्द प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु। जो भी एडी का दर्द है, हिल्स में दर्द है प्रभु, उन सब जगह पे प्रभु आपका मैं पवित्र लहू लगाती हूँ। हर एक जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि वो जॉइंट्स अच्छी रीति से काम करने पाए प्रभु। कार्य करो मेरे जीवित खुदा। हर एक एथलेटिक्स पेशेंट को प्रभु आपके चंगाई से भर दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ स्पेशली पैरालिसिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी हाथ और पैर नम हो गए प्रभु, उनमें अगर कोई शक्ति नहीं प्रभु, आप ऐसे अंग को मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। उन पेशेंट को आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हो प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। जिन्होंने भी अपनी याददाश्त खोई है प्रभु, उनको याददाश्त को, मेमोरी को प्रभु तरोताज़ा करो और उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। प्रभु धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, हर एक कर्जे की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक पगार जिनका सैलरी घर पे आता है और वो पूरे महीने नहीं चल पाता है प्रभु, ये जो एक कर्ज है प्रभु, ये श्राप है, उनके जीवन से मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें आज़ाद कर दो ये सब कर्ज से प्रभु, श्राप से प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि उनके पैसे प्रभु उनके जीवन में वो उनकी सब ज़रूरतों को पूरे करने पाए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनके भी घर में झगड़े हैं प्रभु, गाली गलौच है प्रभु, गलत फहमी है प्रभु, वो सब यीशु मसीह के नाम से निकाल दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी कान के बहरे हैं, जिनको भी आँख से दिखाई नहीं देता, या परमेश्वर जिनके आँखों में कैटरेक्ट है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह वो बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके आँखें खोल दो प्रभु, उनके शारीरिक आँखें भी खोल दो और उनके आत्मिक आँखें भी खोल दो प्रभु, ताकि वो आपका वचन देखने पाए, सुनने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिन भी महिलाओं की जो बीमारी है प्रभु, महिलाओं की बीमारी, उससे उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। हर एक कमज़ोरी के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें वो हर एक महिलाओं को, वो स्त्रियों की खून बहने की बीमारी से उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो यूथ है प्रभु, जो अपने मार्ग से भटक रहे परमेश्वर, वो लोग मानते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु, ताकि वो अच्छा आपका बर्तन बनने पाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये जो भी विदेश में जा रहे हैं परमेश्वर, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका वीज़ा, उनका ग्रीन कार्ड या जो भी कार्ड है प्रभु, वो रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके हर एक डॉक्यूमेंट्स को मैं आपके पवित्र नाम से रिलीज़ करती हूँ प्रभु, और उन्हें प्रभु जो आपने उनके लिए निर्णय लिया है प्रभु, जो योजना आपने उनके लिए बनाई है, वो सफल हो जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी, ज्ञानी और धर्मी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं कि वो आपके ऊपर बाट जो कर रह गए,
वो बाट जो रहे अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, और जो आपके ऊपर भरोसा करते और विश्वास से बाट जोते हैं, आप उन्हें कभी निराश नहीं करते प्रभु। उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर अपने पवित्र भंडार से उन्हें दे दीजिएगा प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह कि आप बहुत ऐसे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हर एक शराब की गंदी आदत, सिगरेट की गंदी आदत, तंबाकू गुटखे की गंदी आदत को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन लोगों से, इन गंदी आदतों से छुटकारा दो प्रभु यीशु मसीह। कार्य करो परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। जिनके भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो जॉब ढूंढ रहे प्रभु, नौकरी के लिए ढूंढ रहे प्रभु, उन्हें अच्छे नौकरी से प्रभु आप आशीषित करो, अच्छे बिजनेस से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की अनुग्रह, पिता की प्रीति, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु अपने शांति से आपको भरे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को सुना, देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।